मगर इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में मनमाने संशोधन करके कोर्ट के उन फैसलों को पलट दिया। अगर केशवानंद भारती केस में सरकार हार जाती तो वो सारे संशोधन भी बेमानी साबित हो जाते। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम देशवासियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 26 जनवरी की तारीख है और 26 जनवरी इंडिया में भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। बिल्कुल, इसी दिन हमारा जो संविधान था वो वजूद में आया था और इसको लागू किया गया। तो ये दिन हर भारतवासी के लिए बहुत गर्व का दिन है। दोस्तों, हमारे भारत देश में हर भारतवासी आजादी के साथ घूमता है। हर एक शख्स को, हर एक व्यक्ति को, भारतवासी को बराबरी का हक मिला हुआ है, बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। आखिर ये सारी चीजें हमको कैसे मिली? दोस्तों, यही संविधान था जिसके जरिए से और जिसके नतीजे में हमें ये सारी चीजें मिली। तो आइए, हक मिला है, जो अधिकार जो मिला है जी, इसी संविधान की वजह से मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए आज इसी पे वीडियो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करिए। कल हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी है, देश का गणतंत्र दिवस। हमारा शो तो कल आएगा नहीं, इसलिए हमने सोचा कि अभी बधाई दे दें और अभी बातें कर लें। क्या होगा? कल परेड निकाली जाएगी, झांकियां सजेंगी, लड्डू बटेंगे, खुशी मनाएंगे। मनानी भी चाहिए। हमारा देश गणतंत्र बन चुका है आज से 70 साल पहले। पर हमने सोचा कि सिर्फ लड्डू, खुशियां और परेड तक ही क्यों सीमित रहें, जरा बात कर लें ठीक से अपने गणतंत्र के बारे में। हम छोटे थे तो एक दूसरे से मजाक में सवाल पूछते थे, इस साल 26 जनवरी कौन सी तारीख को पड़ रही है? फिर हमारे दिमाग में आया सही बच्चे जो होते हैं 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? आप कहेंगे कैसा सवाल है? सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। लेकिन अगला सवाल आएगा कि संविधान लागू करने को 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? 1 जनवरी चुन लेते, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है तब चुन लेते, 26 तारीख ही क्यों? इस तारीख के पीछे एक कहानी है। अंग्रेज देश में राज कर रहे थे। भारत वाले कहते जाओ, वो नहीं जा रहे थे। विनय न माना जल्द जल गए, 3 दिन बीत वाला सीन था। इस सबके बीच बहुत शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रस्ताव पारित हुआ कि अगर 26 जनवरी 1930 तक भारत को अंग्रेज हुकूमत डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती, यानी अंग्रेजी सरकार के तहत स्वशासन की व्यवस्था, तो क्रांति होगी। मतलब भारत अपने को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा। अंग्रेज ठहरे मठोर कर लेगा वो घोषित। नतीजतन 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। अंग्रेजों के गए बगैर भारत ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और तब से हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनना शुरू हो गया। कांग्रेस के ये है इसके पीछे अंग्रेजों से कह दिया गया कि अब लेके रहेंगे आजादी। इसलिए भले 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बन गया हो, लेकिन पूर्ण स्वराज दिवस की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। उसी की याद में सब इस संविधान की कसमें तो खूब खाते हैं या लोगों को खाते सुनते हैं। सही बात है। पर क्या आपने कभी संविधान देखा है? मान लीजिए एक फोटो में देखा भी हो तो एक चीज तो आपको पक्का पता होगी कि संविधान की मूल प्रति में हाथ से बनाए ढेरों चित्र शामिल हैं। इसका भी एक किस्सा है। हुआ यह कि जवाहरलाल नेहरू एक बार शांति निकेतन गए। वहां उनको मिले चित्रकार नंदलाल बोस। नेहरू जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि संविधान की किताब तैयार हो रही है, उसे आप अपनी चित्रकारी से सजा दीजिए। नंदलाल बोस मान गए। 4 साल में बोस और उनके छात्रों ने कुल 22 चित्र और किनारियां बनाई, जिनके जरिए इंटरेस्टिंग वीडियो है। 22 अध्यायों को सजाया गया। असल में संविधान के बारे में ये चीजें नहीं मालूम होती हैं इंसान को। संस्कृति उतार दी गई। पहली तस्वीर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह मतलब अशोक की लाट की है। अंदर नटराज और श्री कृष्ण भी नजर आते हैं। शांति का उपदेश देते बुद्ध और यज्ञ कराते ऋषियों की यज्ञशाला भी है। शतदल कमल से लेकर स्वर्ग से आती गंगा की तस्वीरें संविधान में आपको मिल जाएंगी। रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान और अकबर से लेकर हड़प्पा की खुदाई में मिली कई चीजें, शेर और घोड़े, ये सब आपको संविधान की किताब में नजर आएंगे। ये बताना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई देश का नारा लगाकर सड़कों के नाम बदलने चल दे तो आप उसे कह सकें कि ये देश सब संस्कृतियों से मिलकर वैसे ही बना है, वैसे ही सजा है जैसे हमारे संविधान की किताब। चित्रकारी में मेहनत बनती है। बहुत अच्छी बात कही। छोटा मोटा काम थोड़े था। संविधान सभा के गठन और बैठकों में उस समय पर 1 करोड़ खर्च हुए थे। ऊपर से अपना संविधान उस जमाने में सबसे लंबा लिखित संविधान है।
सोने पर सुहागा ये कि पूरा संविधान हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया, हाथों से कैलीग्राफ किया गया, ना कोई प्रिंटिंग हुई, ना कोई टाइपिंग। बहुत बड़ी और इस बात। संविधान के पहले पन्ने पर क्या है? संविधान के पहले पन्ने पर है संविधान की आत्मा। हॉरर फिल्मों वाले भूत की आत्मा नहीं, संविधान की प्रस्तावना। वही प्रस्तावना जो हम भारत के लोग से शुरू होती है। इस पन्ने की खासियत यह है कि संविधान में We तो the people संशोधन of हुआ India। करते हैं, इस पन्ने पर लिखी बातों को नहीं बदला जा सकता। पर हुआ तो ऐसा भी है कि इस पन्ने में भी कुछ जोड़ा गया 1976 में। तब 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष उसका अलग और कानून राष्ट्र की है। अखंडता जैसे शब्द जोड़ दिए गए थे। अभी हमने संविधान में संशोधन की बात की, ये शब्द कहां से आया? संविधान बना तो 1 साल में ही संशोधन की जरूरत आ पड़ी, इसलिए 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जोड़ा गया, जमींदारी को खत्म करने जैसी जमींदारी वाला जो था, ये तो हुआ पहला संशोधन। आखिरी संविधान संशोधन, ये तो आपको याद होगा, शुरू में ही बात की। आर्थिक आधार पर जो गरीब हैं, सामान्य वर्ग के लोग, उनको मिलने वाला 10% आरक्षण, ये आखिरी संविधान में संशोधन था। 124वां संविधान संशोधन। ये कैसे होता है संविधान में बदलाव? ऐसा नहीं कि नेताजी का मन किया उठे और संविधान बदल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता गए हैं कि कैसे बिल्कुल सही और नॉलेजेबल वीडियो है। बदला जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत से, या फिर जब विशेष मामले हो तब संसद का 2/3 बहुमत हो, और कई बार तो राज्यों के विधानमंडल की भी सहमति चाहिए होती है। अगला स्टेप ये कि महामहिम राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं, तब संविधान बदलता है। लेकिन इस संविधान के बदलने की, संशोधन की भी एक लिमिट है, और वो लिमिट तय की है संविधान के रखवाले ने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को शक्तियां तो खूब मिली हैं, लेकिन संविधान से ऊपर वह भी नहीं। यह फैसला दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। अब ये केशवानंद का केस क्या है? केरल में एक नीर नाम का हिंदू मठ था। इसके मुखिया थे केशवानंद भारती। केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए। इनकी मदद से सरकार मठ के मैनेजमेंट पर कई सारी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रही थी। केशवानंद भारती ने सरकार की इन कोशिशों को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला दिया। आर्टिकल 26 भारत के हर नागरिक को धर्म कर्म के लिए संस्था बनाने, उनका मैनेजमेंट करने और इस सिलसिले में चल और अचल संपत्ति को जोड़ने का हक देता है। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। उधर सरकार और कोर्ट में अलग जो संवैधानिक अधिकार है वो ज्यादा उच्च है, 70 के दशक की बात है। कोर्ट ने सरकार के 3 फैसलों के खिलाफ अपना फैसला दिया था, मगर इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में मनमाने संशोधन करके कोर्ट के उन फैसलों को पलट दिया। अगर केशवानंद भारती केस में सरकार हार जाती तो वो सारे संशोधन भी बेमानी साबित हो जाते। फिर इस केस में 13 जजों की बेंच बनी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच। जज बटे हुए थे, 7 एक तरफ, 6 एक तरफ, लेकिन फैसला 7-6 से सरकार के खिलाफ आया। फैसला आया कि संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता, संसद इसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकती। दोस्तों, इस वीडियो की वजह से हमें बहुत नॉलेज मिली। हमें जो हमारा जो प्यारा संविधान है उसके बारे में हमें समझ में आई, बहुत बारीक बारीक चीजें इसमें समझ में आई। अब इसी संविधान की वजह से हम यहाँ आज़ाद हैं, हर किसी को बराबर का अधिकार है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जो इस संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको बदला जाए। और संविधान जैसे उन्होंने बताया कि 3 तरीकों से बदला जा सकता है, वो वीडियो में दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग देख ही चुके हैं। मगर एक बात और है कि जहाँ संविधान होता है, जहाँ इंसान रहते हैं, वहीं संविधान होता है, वहीं कानून होता है। और जहाँ कानून नहीं होता फिर जंगल है, वो तो जंगल, कोई मुल्क नहीं हो सकता, जंगल राज हो जाता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बाकी इस तरीके की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।